हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन काइनेमेटिक्स का वो पार्ट है जिसमें पार्टिकल दो डिफरेंट डायरेक्शंस में मूव करती है। सबसे पहले जब हम लोग प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में बात करते हैं तो हमारा कहना होता है कि पार्टिकल एक इस डायरेक्शन में और एक दूसरे डायरेक्शन में। ये है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन और दूसरा है वर्टिकल डायरेक्शन। इन दोनों डायरेक्शन में पार्टिकल का चलना होता है। अब हम लोगों ने इसको स्टेट किया कि जब एक पार्टिकल को हमने एक इनिशियल वेलोसिटी के साथ ऑब्लिकली प्रोजेक्ट किया। ऑब्लिकली प्रोजेक्ट करना मतलब होता है वर्टिकल से कुछ एंगल बनाते हुए। वर्टिकल के साथ कुछ एंगल बनाते हुए जब हमने किसी एक प्रोजेक्टाइल को थ्रो किया है, एक बॉडी को थ्रो किया है, तो वो क्या करने वाला है? प्रोजेक्टाइल मोशन करने वाला है। ठीक है। अब इस पार्टिकल मोशन में जैसे हम लोगों ने सोचा कि इस पर लगने वाले फोर्सेस की बात करते हैं, तो इसके हर पॉइंट पर पार्टिकल इस तरह से मूव कर रहा है। इसके हर पॉइंट पर ग्रेविटी एक्ट कर रही है और ग्रेविटेशनल फोर्स mg इसके हर पॉइंट पर एक्ट कर रही है और इसकी वजह से पार्टिकल प्रोजेक्टाइल मोशन कर रहा है। हमने बोला है कि जब इस कांस्टेंट फोर्स की वजह से पार्टिकल प्रोजेक्टाइल मोशन कर रही है, तो हमने इसके लिए एक एग्जांपल लिया कि एक बैट्समैन ने एक बॉल को हिट किया है और वो 6 जा रही है। 6 जाने का मतलब ही है कि वो एक सर्टेन एंगल बनाते हुए मोशन कर रही है। इस एंगल को हम लोग वर्टिकल से भी बोल सकते हैं या फिर हॉरिजॉन्टल से भी बोल सकते हैं। माना कि ये हॉरिजॉन्टल के साथ एक सर्टेन एंगल बनाते हुए जा रही है, तो ये पार्टिकल का मोशन जो है प्रोजेक्टाइल मोशन होगा। फिर से मैं रिपीट करूंगा कि इसके हर पॉइंट पर ग्रेविटी एक्ट कर रही है और एक कांस्टेंट फोर्स हमेशा एक्ट करने की वजह से ये पार्टिकल प्रोजेक्टाइल मोशन कर रहा है। हमने बोला कि यहाँ पर पार्टिकल मोशन, जैसा हम लोग देख रहे हैं कि एक प्रोजेक्टाइल मोशन का शेप पैराबोला है। इसमें पार्टिकल हर टाइम इंस्टेंट पे हॉरिजॉन्टल मोशन भी कर रही है और वर्टिकल मोशन भी कर रही है। किसी भी टाइम इंस्टेंट की बात करें, यहाँ पर की बात करें, तो पार्टिकल का हॉरिजॉन्टल मोशन भी है, वर्टिकल मोशन भी है। इस तरह से एक पैराबोलिक पाथ जो ये फॉर्म करती है, इसमें एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल मोशन, दोनों मोशन देखने को मिलते हैं। अब हमने बोला है कि इस पार्टिकल के लिए, जैसे कि हमने यहाँ पर देखा है कि पार्टिकल की इनिशियल वेलोसिटी u है और ये हॉरिजॉन्टल के साथ में थीटा एंगल फॉर्म कर रही है, तो इसके दो कंपोनेंट बनते हैं। जिस साइड एंगल उस साइड कॉस कंपोनेंट बन रहा है और जिस साइड एंगल नहीं है उस साइड साइन कंपोनेंट बन रहा है। इस प्रोजेक्टाइल के लिए इस तरह से हम लोग देखते हैं, प्रोजेक्टाइल मैक्सिमम हाइट तक पहुंच करके लौट रही है। ये जो मैक्सिमम हाइट पार्टिकल अटेन कर रही है, मैक्सिमम हाइट अटेन बाय प्रोजेक्टाइल इज कॉल्ड मैक्सिमम हाइट एंड द टोटल हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज कॉल्ड रेंज। मैक्सिमम हाइट अटेन बाय प्रोजेक्टाइल इज मैक्सिमम हाइट एंड द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज कॉल्ड रेंज। अब हमने यहाँ पर बोला है एक हॉरिजॉन्टल मोशन जो u cos थीटा की वजह से था और एक वर्टिकल मोशन जो u sin थीटा की वजह से था। इन दोनों में हम लोगों को एक बात नोटिस करनी है कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई भी एक्सेलरेशन नहीं है। सीधी सी बात है, हमने बोला था कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं है। जैसा कि हम लोग देखें, हम लोगों ने पहले ही बोला है कि एक कांस्टेंट फोर्स नीचे की तरफ लग रहा है। जब एक कांस्टेंट फोर्स नीचे की तरफ लग रहा है तो फोर्स की डायरेक्शन एक होने की वजह से एक्सेलरेशन की डायरेक्शन भी एक ही रहेगी। इसीलिए हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं, और क्योंकि यहाँ पर कांस्टेंट फोर्स mg नीचे लग रहा था, तो इस कांस्टेंट फोर्स mg की वजह से एक्सेलरेशन नीचे की तरफ एक्ट कर रही है। जैसा कि हम लोगों ने इसको डिफाइन किया है कि एक्सेलरेशन नीचे की तरफ g एक्ट कर रही है। हमारा साइन कन्वेंशन कहता है कि जो भी चीज ऊपर की तरफ वो पॉजिटिव और जो भी चीज नीचे की तरफ वो निगेटिव। इसीलिए एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यहाँ पर नीचे की तरफ है एंड u sin थीटा इज टेकन पॉजिटिव। u sin थीटा को हम लोग यहाँ पर पॉजिटिव लेते हैं।
तो हम लोगों ने कुल मिलाकर ये बात की प्रोजेक्टाइल मोशन में कि पार्टिकल के पास में दो डायरेक्शन के मोशन है, एक हॉरिजॉन्टल मोशन, एक वर्टिकल मोशन। हॉरिजॉन्टल मोशन में यहाँ पर पार्टिकल के पास में कोई भी एक्सेलरेशन नहीं है, और वर्टिकल मोशन में यहाँ पर पार्टिकल के पास में मोशन अंडर ग्रेविटी है जिसकी डायरेक्शन डाउनवर्ड है, उसे हम लोग माइनस साइन के साथ लिखते हैं। हम लोगों ने बोला कि अब प्रोजेक्टाइल मोशन को समझने के लिए और आगे बढ़ने के लिए कुछ अजम्पशन लेना होगा। तो हम लोग बात कर रहे हैं अजम्पशन ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन। ठीक है, हम लोगों ने बोला कि हम लोग इस प्रोजेक्टाइल मोशन के लिए हम लोग ग्रेविटेशनल फोर्स को लेते हैं, और ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ये मैग्नीट्यूड वाइज एंड डायरेक्शन वाइज हमेशा कांस्टेंट रहने वाली है। प्रोजेक्टाइल मोशन के लिए हम लोग हर वक्त ग्रेविटेशनल फोर्स को कांस्टेंट लेने वाले हैं। ठीक है, और हम लोग बोलेंगे कि सर यदि ग्रेविटी की फोर्स की बात करते हैं तो दिस इज mg, और वो हाइट के साथ में g की वैल्यू चेंज होती है, ये हम लोग ग्रेविटेशन टॉपिक में पढ़ते हैं। तो इसीलिए जब g की वैल्यू हाइट के साथ चेंज होगी तो वो हाइट बहुत ज़्यादा होनी चाहिए, और इसीलिए हम लोग प्रोजेक्टाइल मोशन को बहुत ज़्यादा हाइट के लिए नहीं बोलते हैं कि कहीं 200 किलोमीटर हाइट, कहीं 400 किलोमीटर हाइट, ऐसे हाइट के लिए हम लोग नहीं बोलने वाले हैं। हम लोग एक नॉर्मल छोटे से हाइट के लिए बात करते हैं। तो ये हमारा पहला एजम्पशन है कि हम लोग का जो ट्राइजेक्टरी है वो शॉर्ट रेंज का होता है, और शॉर्ट रेंज का हम लोग इसीलिए लेते हैं क्योंकि उस ड्यूरेशन में ग्रेविटेशन की वैल्यू कांस्टेंट होती है। नंबर 2, एयर रेजिस्टेंस को हम लोग इग्नोर करते हैं क्योंकि हमें प्रोजेक्टाइल मोशन में हर इंस्टेंट पे एक ही फोर्स चाहिए ग्रेविटी का, और वो भी वर्टिकली डाउनवर्ड लगने वाला। इसीलिए हम लोग प्रोजेक्टाइल मोशन में एयर रेजिस्टेंस को इग्नोर करते हैं। ठीक है, नंबर 3, हम लोगों ने शॉर्ट रेंज लेने का रीज़न ये भी है कि अर्थ स्फेरिकल होता है और हम लोगों को अर्थ को फ्लैट लेना होगा सो दैट हम प्रोजेक्टाइल मोशन को एज्यूम कर सकें। यदि हम लोग ऐसे करके अर्थ को स्फेरिकल मान लें और उसमें से एक प्रोजेक्टाइल को थ्रो करते हैं तो हमारे कुछ भी कंसेप्ट प्रॉपर नहीं रहेंगे। और नंबर 2, ग्रेविटेशनल फोर्स की वैल्यू लगातार अलग अलग डायरेक्शन की रहने वाली है, तो हमारे सारे अजम्पशन शुरू के बिगड़ जाएंगे। इसीलिए हम लोग अर्थ को क्या मानते हैं, फ्लैट मानते हैं। टाइप्स ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन, सबसे पहला है ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन। जैसे कि मैंने पहले ही बोला था कि वर्टिकल के साथ एक सर्टेन एंगल बनाते हुए पार्टिकल को थ्रो किया जाए। वर्टिकल के साथ एक सर्टेन एंगल बनाते हुए इफ पार्टिकल को थ्रो किया जाए, ऐसे नहीं समझते हैं तो ये बोल सकते हैं कि इफ पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड डिफरेंट फ्रॉम वर्टिकल, इफ अ पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड इन अ डायरेक्शन डिफरेंट फ्रॉम वर्टिकल, तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन। ठीक है, अब इसमें हम लोगों का कुछ कुछ कहना बनता है, उन सभी चीज़ों को देखते हैं। सबसे पहले हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, ये है हमारे पास का u, और इधर की तरफ है हमारे पास में u, और हम लोगों को एंगल जो एज्यूम करना है इस वक्त में जो हम लोगों को एंगल एज्यूम करना है वो सॉल्विंग पार्ट में हम लोगों का एजम्पशन रहता है कि एंगल को हॉरिजॉन्टल के साथ लीजिए। सारे जो एक्सप्रेशन आते हैं वो एंगल को हॉरिजॉन्टल के साथ लेने में आते हैं। ये है पार्टिकल की वेलोसिटी u, तो इधर की साइड में हो जाएगा u cos थीटा एंड ये हो जाएगा u sin थीटा। अब हमारा कहना हुआ कि along horizontal acceleration is taken 0। फिर से रिपीट करूंगा, along vertical acceleration due to gravity is taken negative। तो जब ऐसा हमारा कहना है तो आप लोग देखिए, along horizontal acceleration is 0 तो velocity is constant, इसीलिए u cos थीटा यहाँ पर क्या रहने वाली है, कांस्टेंट रहने वाली है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे एक्सेलरेशन ग्रेविटी। ये वैल्यू जो है ये तो हमेशा ही फिक्स नीचे की तरफ लगने वाली है, और क्योंकि हमने शॉर्ट रेंज प्रोजेक्टाइल को डिफाइन किया है इसीलिए g की वैल्यू क्या रहने वाली है, दिस इज ऑल्सो कांस्टेंट।
नेक्स्ट है हमारे पास में मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी इज सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। तो क्योंकि यहाँ पे एक कांस्टेंट ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है जो कंजर्वेटिव होता है। अब इस चीज़ के बारे में हम लोग वर्क एनर्जी पावर में पढ़ते हैं। तो जब ये कंजर्वेटिव होता है तो पार्टिकल की मैकेनिकल एनर्जी ऑलवेज कांस्टेंट होती है। ऑलवेज रिमेंबर, हम लोग वर्क एनर्जी में फिर से पढ़ेंगे इस चीज़ को। जब केवल कंजर्वेटिव फोर्स लगता है तो मैकेनिकल एनर्जी विल ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट। यहाँ पर केवल ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, इसीलिए मैकेनिकल एनर्जी हमेशा कांस्टेंट होगी। अब स्पीड, वेलोसिटी, वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, मोमेंटम, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑल चेंजेस। बिल्कुल सही बात है कि सबसे पहले हम लोग बात करें, ये वैल्यू तो हमारी हो गई कांस्टेंट, लेकिन ये वाली वैल्यू u साइन थीटा, ये मोशन अंडर ग्रेविटी चल रही है। ये मोशन अंडर ग्रेविटी होने की वजह से इसकी वेलोसिटी लगातार चेंज होगी, और u साइन थीटा क्योंकि चेंज होगी तो फिर नेट वेलोसिटी जो u साइन थीटा और u कॉस थीटा का रिजल्टेंट है, नेट वेलोसिटी वो चेंज होगी। वेलोसिटी चेंज होगी तो उसका मैग्नीट्यूड मतलब स्पीड भी चेंज होने वाली है। वेलोसिटी चेंज होगी तो मास इनटू वेलोसिटी मतलब मोमेंटम चेंज होगा, और मोमेंटम चेंज होगा, वेलोसिटी चेंज हो रही है तो हाफ इंटू एम इंटू वी स्क्वायर काइनेटिक एनर्जी चेंज होगी। और क्योंकि मैकेनिकल एनर्जी कांस्टेंट है और काइनेटिक एनर्जी चेंज हो रही है, मैं आप लोगों को बता दूं, मैकेनिकल एनर्जी इज सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। तो क्योंकि यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी चेंज हो रही है, ये वैल्यू कांस्टेंट है, तो पोटेंशियल एनर्जी भी अंडरस्टूड है चेंज होगी। तो ये सारे एजम्पशंस थे हमारे पास में ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशंस के बारे में। दो पार्ट में हमने इसको बोला, एक कांस्टेंट टर्म के लिए और एक चेंज होने वाले टर्म के लिए। कांस्टेंट टर्म में हमने बोला कि हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और मैकेनिकल एनर्जी कांस्टेंट होगा, जबकि वेलोसिटी और वेलोसिटी से रिलेटेड सारे चीज चेंज होने वाली है। वेलोसिटी, वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, स्पीड, मोमेंटम, काइनेटिक एनर्जी, और क्योंकि काइनेटिक एनर्जी चेंज हो रही है इसीलिए पोटेंशियल एनर्जी भी चेंज होगी। टाइम ऑफ फ्लाइट, किसी भी पार्टिकल के लिए जो पार्टिकल एयर में ट्रेवल कर रही है, जितने टाइम तक कोई भी पार्टिकल एयर में ट्रेवल करती है उसके टाइम को टाइम ऑफ फ्लाइट कहते हैं। कोई भी पार्टिकल एयर में जितनी देर के लिए ट्रेवल करती है उस टाइम को टाइम ऑफ फ्लाइट कहते हैं। इस प्रोजेक्टाइल को देखते हैं तो ये प्रोजेक्टाइल यहाँ से चली और जितने ड्यूरेशन तक एयर में रहेगी उसे हम लोग टाइम ऑफ फ्लाइट कहेंगे। द टाइम इंटरवल फ्रॉम इनिशियल लॉन्च ऑफ प्रोजेक्टाइल अप टू इट्स रिटर्न टू द ग्राउंड लेवल इज नोन एज टाइम ऑफ फ्लाइट। कि जब से हमने उसको प्रोजेक्ट किया और जब वो लौट करके वापस से ग्राउंड पे आ गई तब तक के टाइम को टाइम ऑफ फ्लाइट कहेंगे। हम लोगों ने बोला T इक्वल टू यू साइन थीटा बाई जी, बहुत ही बेसिक सी बात है। ये एक पार्टिकल को मैंने थ्रो किया है, इसकी वेलोसिटी है u साइन थीटा, मैक्सिमम हाइट पर पहुंच गई, स्लो डाउन होते 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 यहाँ पर मैक्सिमम हाइट पर इसकी वेलोसिटी हो गई फाइनल वेलोसिटी 0। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी दिस इज माइनस जी। इक्वेशन ऑफ मोशन लगाते हैं v इक्वल u माइनस जी टी। हमने बोला v की वैल्यू 0, u की वैल्यू हो जाएगी u साइन थीटा माइनस g इंटू टी, जी टी इक्वल u साइन थीटा एंड t इक्वल u साइन थीटा अपॉन g। t इक्वल u साइन थीटा अपॉन g। ये तो हमारे पास का टाइम आया पार्टिकल के ऊपर जाने का। टाइम अप इक्वल u साइन थीटा अपॉन g।
जितना टाइम ऊपर जाने में लगा है सेम टाइम पार्टिकल को नीचे आने में लगेगा, टाइम डाउन, दिस इज अगेन u sin थीटा बाय जी। इसीलिए टोटल टाइम हो जाएगा इन दोनों का सम, टोटल टाइम दिस विल बी इन दोनों का सम u sin थीटा बाय जी, देयरफॉर दिस विल बी 2u sin थीटा बाय जी। लेकिन u sin थीटा क्या था? u sin थीटा तो वर्टिकल डायरेक्शन की इनिशियल वेलोसिटी थी, तो इसीलिए टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट दिस इज इक्वल 2 इंटू यू वाई अपॉन जी, t इक्वल 2 इंटू यू वाई अपॉन जी। ये है टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट, 2 इंटू यू वाई अपॉन जी। यहाँ पर यू वाई क्या है? इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी। फिर हमारा कहना हुआ हॉरिजॉन्टल रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल। एक पार्टिकल को मैंने प्रोजेक्ट किया है, तो ऐसे वक्त में पार्टिकल हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा एंगल बनाते हुए, मतलब u cos थीटा से चल रही है। तो अब मुझे बताइए कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इसने जितना भी ट्रैवल किया, तो हमारा कहना हुआ हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रैवल दिस इज इक्वल हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इनटू टाइम। Horizontal velocity is u cos theta into time. Time is time of flight. This is 2u sin theta upon g. This will be u into u square, 2 into sin theta into cos theta upon g. This will be u square into 2 sin थीटा cos थीटा sin 2 थीटा अपॉन जी। हाँ जी, स्टेटमेंट, द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर्ड बाय प्रोजेक्टाइल ड्यूरिंग टाइम ऑफ फ्लाइट इज नोन एज हॉरिजॉन्टल रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल। बिल्कुल सही है कि टाइम ऑफ फ्लाइट के ड्यूरेशन में जितना पार्टिकल ने हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को ट्रेवल किया है उसे हॉरिजॉन्टल रेंज कहने वाले हैं। ठीक है, ये अभी हमने इसको सॉल्व किया था। यहाँ पर u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, ये हमारे पास में रिजल्ट, हॉरिजॉन्टल रेंज इक्वल u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। ठीक है, जरा मैं इसको एक और चीज़ आप लोगों को बताना चाहूँगा, r इक्वल u स्क्वायर, जैसा कि पहले था यहाँ पर 2 साइन थीटा कॉस थीटा बाई जी, इसकी को मैं लिखना चाह रहा हूँ 2 साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन जी। थोड़ा सा इसको एक और चीज़ स्प्लिट कर लेते हैं, u स्क्वायर इंटू 2, मैं यहाँ पे u स्क्वायर नहीं लिखना चाहूँगा, मैं इसको थोड़ा सा फिर से स्प्लिट करके प्रॉपर तरीके से लिख रहा हूँ। एक बार u, दूसरी बार u, ये 2, एक बार साइन थीटा, दूसरी बार कॉस थीटा अपॉन जी। जरा देखिए तो ये आ रहा है 2 u साइन थीटा इज यू वाई, u cos थीटा इज यू एक्स अपॉन जी। कभी कभी इस तरह से भी आपको देखने को मिल सकते हैं। हाँ जी, यह है हमारे पास में मैक्सिमम हाइट रीच्ड बाय प्रोजेक्टाइल। एक पार्टिकल को हम लोग थ्रो करते हैं तो वो ऊपर की तरफ चलता है, और वो पार्टिकल जो है तब तक ऊपर की तरफ डिस्प्लेसमेंट रहता है जब तक उसके पास की वर्टिकल वेलोसिटी एग्जिस्ट करती है। जैसे मैं समझा रहा हूँ, यहाँ पर पार्टिकल के पास इधर की साइड है u cos थीटा, ये है हमारे पास का u sin थीटा। अब पार्टिकल को मैंने थ्रो किया तो इस तरह से ये थ्रो हो रही है, यहाँ पे आगे तो बढ़ रही है, आगे इसीलिए बढ़ रही है कि इसके पास हर वक्त u cos थीटा है, इसके पास हर इंस्टेंट पे u cos थीटा है, इसीलिए आगे की तरफ बढ़ती जा रही है। लेकिन u sin थीटा की बात करें तो अंडर ग्रेविटी
ग्रेविटी इसमें रिटार्डेशन दे रहा है, जिसकी वजह से ये स्लो डाउन होते जा रहा है। धीरे धीरे करके ये स्लो डाउन होते होते एक वक्त ऐसा आएगा जब इसकी वर्टिकल वेलोसिटी 0 हो जाएगी। क्या बचने वाली है? हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी। वर्टिकल वेलोसिटी 0 हो गई, मतलब अब ये और ऊपर नहीं जा पाएगा। जब ये और ऊपर नहीं जा पाएगा तो ऐसे वक्त में प्रोजेक्टाइल ने जितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है वर्टिकल डायरेक्शन में, अब ये ऊपर नहीं जा पाएगी। तो दिस इज द मैक्सिमम वर्टिकल हाइट अटेन इज कॉल्ड मैक्सिमम हाइट। अब इससे ज्यादा ये हाइट अटेन नहीं कर सकती है। रीजन? बिकॉज इट हैज लॉस्ट इट्स वर्टिकल वेलोसिटी। तो इसीलिए अब ये ऊपर जा नहीं पाएगी। दिस इज द मैक्सिमम हाइट। ओके, हम लोगों ने बोला कि सर ये जो हमारे पास का वर्टिकल वेलोसिटी वाला पार्ट है, जरा इसको देख लेते हैं। ये है हमारे पास का u sin थीटा, और मैक्सिमम हाइट पर आने के बाद यहाँ पर इसके लिए फाइनल वेलोसिटी वर्टिकल हो गई है 0। तो मुझे बताओ v स्क्वायर दिस इज इक्वल u स्क्वायर माइनस 2 इंटू जी इंटू एच। मैक्सिमम हाइट पर वेलोसिटी इसकी हो गई है 0। दिस इज इक्वल u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 इंटू जी इंटू एच। 2gh दिस इज इक्वल u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, h इक्वल u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। मैं थोड़ा सा इसको और हाईलाइट करना चाहूँगा। इसे मैं लिखता हूँ u साइन थीटा का होल स्क्वायर अपॉन में 2g, और ये u साइन थीटा इज uy अपॉन 2g। ये हमारे पास के दो इम्पॉर्टेंट रिजल्ट आ रहे हैं। इन दोनों रिजल्ट को हम लोग मैक्सिमम हाइट में कंसीडर करते हैं, एक ये वाला रिजल्ट और एक ये वाला रिजल्ट। देखिए h इक्वल u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g या फिर uy स्क्वायर बाय 2g, uy स्क्वायर बाय 2g। दिस इज वर्टिकल वेलोसिटी। रिजल्टेंट वेलोसिटी, रिजल्टेंट वेलोसिटी की बात करते हैं तो ये रिजल्टेंट वेलोसिटी किसी भी एक पार्टिकल के हर टाइम इंस्टेंट पर की वेलोसिटी को बताना चाह रहे हैं। समझिएगा क्या बोलना चाह रहे हैं कि जब मैंने एक पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया तो इसके पास हर इंस्टेंट पे दो वेलोसिटी हैं, एक है ux, एक है uy। दो वेलोसिटी है, एक है ux और दूसरा है uy। और ux इसकी वैल्यू है u cos थीटा, uy इसकी वैल्यू है इनिशियल वेलोसिटी है u sin थीटा, और इक्वेशन ऑफ मोशन कहता है uy v इक्वल u माइनस जी टी, क्योंकि अलोंग वर्टिकल ग्रेविटी एक्ट करती है। तो uy इक्वल u साइन थीटा माइनस जी टी। हम लोग इसको uy नहीं, इसको हम लोग vy भी एक्सप्लेन कर सकते हैं, है ना। vy इक्वल u साइन थीटा माइनस जी टी। तो अब पार्टिकल के पास हर इंस्टेंट पे दो वेलोसिटी है, एक अलोंग हॉरिजॉन्टल ux और दूसरी vy, और vy की वैल्यू है u साइन थीटा माइनस जी टी। और इसीलिए यहाँ पर भी देख रहे हैं अलोंग हॉरिजॉन्टल u cos थीटा और अलोंग वर्टिकल u साइन थीटा माइनस जी टी। और जब ऐसा है तो इन दोनों का रिजल्टेंट वेलोसिटी कहलाएगी v वेक्टर इक्वल vx i कैप प्लस vy j कैप। v वेक्टर इक्वल vx इक्वल u cos थीटा i कैप
प्लस वी वाई, दिस इज u साइन थीटा माइनस जी टी जे कैप। तो इस तरह से हमारे पास में रिजल्टेंट वेलोसिटी आ जाती है